दोस्तों, विनिंग ट्रेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि स्टॉक की ट्रेंड लाइन को समझना क्या ज़रूरी है। क्या हम स्टॉक की ट्रेंड लाइन को समझ के एक बेटर ट्रेड हम ले सकते हैं। ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है, क्या होते हैं उसके रोल ट्रेड लाइन के, वो सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे रीड क्या करना होता है। पहले हमें रीड करना है जो कैंडलस्टिक है उसे हमें रीड करना है। जहाँ हमने समझ ली कैंडलस्टिक क्या होती है, उसके एक दिन के बिहेवियर को हमें समझना है। अब हम आते हैं कि एक दिन के बिहेवियर के ग्रुप को अगर हम मिला देते हैं, आप 10 दिन ले लो, 25 दिन ले लो, 20 दिन ले लो, के बिहेवियर को अगर हम मिला देते हैं वो बनती है एक पैटर्न। आज के इस वीडियो में उसी पैटर्न को हम रीड करेंगे। रीड करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि एक हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करना जान लें। एक ट्रेंड और एक बेस ट्रेंड हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि लोग जब ट्रेड लाइन को खींचते हैं तो उसमें कितने सूटेबल पॉइंट होने चाहिए कि ट्रेंड लाइन के बेस को टच कर रहा है, ठीक है, या अपर साइड को टच कर रहा है, तो मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको अगर ट्रेंड लाइन का अगर बेस आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स मैच होने चाहिए, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स मैच होते हैं तो बेटर देन बेटर होता है। पहली बात तो मार्केट में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो सबसे ज़रूरी ये समझना है आपको कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज में है। फर्स्ट आपको ये जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और वो बताता है दोस्तों ट्रेंड लाइन। अगर देखें तो ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों एकदम बेसिक टूल है, लेकिन अगर इसका हम कंपेरिजन करें तो सबसे इफेक्टिव एक मेथड है ट्रेंड लाइन पे हमको ट्रेड करना। ट्रेंड लाइन जो है एक सबसे बेसिक टूल होता है टेक्निकल एनालिसिस में, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टूल है। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ कि जब आप एक अप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 2 सपोर्ट पॉइंट्स होने चाहिए। आपको यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट जो बॉटम है उनको कनेक्ट करना है, और 3 मिल जाता है तो उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 बॉटम पॉइंट मैच होने चाहिए। ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और इस ट्रेंड लाइन का मीनिंग ये हो गया कि जब तक कोई स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर नहीं जाता तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है या स्टॉक अप ट्रेंड में है। तब तक चाहे कितनी भी डिप मार्केट में अगर होती है तो हर डिप में जो बायर है वहाँ पे बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर थोड़ी सी भी डिप आ रही है तो वहाँ पे बायर्स जो है स्ट्रांगली वहाँ पे बाई करेंगे और वहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा। एक बार जहाँ पे आपको 2 से 3 कनेक्टिव पॉइंट अगर बॉटम पे आपको मिल गए तो वो आपके बाजार के ट्रेंड को बता देगा ये अब ट्रेंड में है और ये बाई एंड डिप्स का मार्केट है, सेल ऑन राइज का मार्केट नहीं है। वहाँ पे अब जब भी डिप आता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आप बाई करने का स्टेटअप आप फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, एक बेस ट्रेंड लाइन आप खींच लीजिए और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आप खींच लीजिए, जैसा कि आप ये चार्ट पे देख रहे हो, ठीक है। इसमें बेस एक ट्रेड लाइन आप खींच लीजिए और एक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन आप खींच लीजिए। अगर ऐसे 3 पॉइंट अगर मैच हो जाते हैं तो बेटर देन बेटर होता है, और इसको जैसे ही ब्रेक आउट करता है या ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, नहीं तो इसको टच करके अगर रिवर्सल करता है तो वहाँ पे आप बाई कीजिए या सेल कीजिए। जैसे कि अगर नीचे बॉटम से अगर रिवर्सल लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बाई करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कीजिए। अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 पॉइंट हमें मिल गए, मतलब हमने एक ट्रेडिंग मैप अपना यहाँ पे तैयार कर लिया है। यहाँ पे एक ट्रेडिंग जोन हमने तैयार कर लिया है। देखिए जब आप ट्रेंड बनता है तो हमें क्या देखना होता है, वहाँ पे ट्रेंड में अगर मार्केट है तो हमें क्या देखना है वहाँ पे कि प्रीवियस जो उसका लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है और उसका प्रीवियस जो है हाई है उस हाई को ब्रेक करके अप ट्रेंड में जा रहा है। यानी कि 2 रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी अप ट्रेंड के लिए कि जो बॉटम्स बन रही है वो हायर्स बॉटम बने और जो टॉप बन रहा है वो पिछले टॉप से ऊपर बनना चाहिए। बट जब आप साइडवेज मार्केट में आ जाते हो तो वहाँ पे कोई डिसीजन हम नहीं ले पाते, ना ही वहाँ पे स्टॉक पुराने बॉटम को ब्रेक करता है और ना ही पुराने हाई को ब्रेक करता है। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि रेंज में मूवमेंट करता है, ठीक है। बहुत सारे आपको ट्रेडर्स ऐसे मिलेंगे जो साइडवेज मार्केट में ही ट्रेंड करते हैं, क्योंकि टॉप में उनको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वो फाइंड आउट करते हैं और उसके बॉटम में वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो रेंज है, ये रेंज के बीच का जो प्रॉफिट है ना वो लेके एग्जिट कर जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे ट्रेडर हैं जो साइडवेज मार्केट में भी अच्छा मुनाफा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैटर्न्स की,
ठीक है। तो इसमें पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं वो हम देखते हैं इसमें, ठीक है। हमारा फोकस रहेगा जो चैनल एक होता है, चैनल को ब्रेकआउट कैसे करते हैं, चैनल ब्रेकआउट को हम कैसे समझें। एक चैनल राइजिंग होता है, एक चैनल फॉलिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं चार्ट पे। देखिए ये आप जो देख रहे हो आप, ये है चैनल राइजिंग और ये जो है चैनल फॉलिंग, ठीक है। तो ये दो पैटर्न है, इसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। अब इसमें चैनल ब्रेकआउट क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक चैनल बन जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि नीचे किस लाइन पे वो सपोर्ट लेगा। ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि आपको एक आइडिया पहले से आ जाएगा कि अभी यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आके वो फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा। राइजिंग चैनल है तो वहाँ पे क्या होगा, जब एक डीप आएगी तो वहाँ पे हमको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके अभी अपसाइड की मूवमेंट करेगा। इसमें क्या होता है चैनल में अगर देखो आप तो एक सप्लाई लाइन होती है और एक डिमांड लाइन होती है। तो डिमांड लाइन के पास जब भी आता है तो वहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं इसको बाई करने के लिए, और सप्लाई जोन के पास जब आता है तो वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं सेल करने के लिए। जब तक स्टॉक इन दोनों लाइन के अंदर में ट्रेड कर रहा है उसको हम कहते हैं कि स्टॉक जो है एक चैनल के अंदर एक वर्क कर रहा है, एक चैनल के अंदर वो मूवमेंट कर रहा है या वर्क कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे राइजिंग स्टॉक, राइजिंग चैनल, और एक अगर ये डाउन की तरफ फॉल हो रहा है तो इसको बोलेंगे फॉलिंग चैनल। अब जब भी हम देखते हैं कि चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो ये कब होगा, मान लो कि एक अप ट्रेंड के अंदर में, जैसा कि अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और कहीं ना कहीं उस चैनल के सपोर्ट को ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अब ये जो अपना ट्रेंड है उसको ये चेंज कर चुका है और हो ना हो ये आगे चल के ये डाउन ट्रेंड में अब ये नीचे की तरफ जाएगा। सेम ऐसे ही होता है कि अगर डाउन ट्रेंड में है और अपने चैनल को एक सपोर्ट कर रहा है और उस चैनल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपर साइड में अगर मूवमेंट दे रहा है तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अब ये अपने ट्रेंड को चेंज कर चुका है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि चैनल है मैक्सिमम आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे और उस सपोर्ट को ब्रेक करके अगर अपर साइड में सस्टेन कर रहा है तो हो ना हो यहाँ से वो अप ट्रेंड को अपने कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे ही सेम इसका अपोजिट होता है, अगर चैनल अप ट्रेंड में है, अगर एक चैनल हम देखते हैं अप ट्रेंड में, वहाँ पे अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि हो सकता है अब यहाँ से डाउन ट्रेंड को अपना कंटिन्यू करे। चलिए एक दूसरे पैटर्न की हम बात करते हैं। एक राउंडिंग पैटर्न होता है और एक आपने देखा होगा डबल टॉप डबल बॉटम। इसको मेरे ख्याल से टेक्निकल में सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले डबल टॉप और डबल बॉटम ये क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डबल टॉप की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जब भी किसी स्टॉक में डबल टॉप अगर बन जाता है तो आप वहाँ पे बहुत ही क्लियरली आप ये बात बोल सकते हो तो जो अभी स्टॉक है वो नीचे की तरफ फिसलता हुआ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है इसको हम समझते हैं। पहली बार स्टॉक ने बड़ा एक अटेम्प्ट लिया है वहाँ पे, उसके बाद स्टॉक नीचे आया और नीचे कहाँ तक आता है वो, जहाँ पे ये रैली शॉर्ट टर्म में शुरू हुई थी, वापस एक कोशिश होती है वहाँ पे कि पुराना जो हाई है उसके पास इसको लेके जाए हम। हो सकता है एक दो पॉइंट उसके आसपास ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, लेकिन पुराना जो हाई है उसके हाई के आसपास इसको ले जाते हैं, उसके हाई के आसपास ये जाता है और फिर आप देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे डिप आनी चालू हो जाती है और जो रिसेंट जो बॉटम बने हैं वहाँ तक ये स्टॉक आपका चला जाता है। इसको नेक लाइन भी आप बोल सकते हो। जब ये बॉटम जो होता है, ये जो ब्रेक होता है, जो नेक लाइन होती है, जब वो ब्रेक होता है तो इसमें बहुत ही एक अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। तो जब ये बॉटम ब्रेक होती है तो ये कहा जाता है कि डबल टॉप बना, अपने प्रीवियस हाई को 2 बार, अपने प्रीवियस हाई को उसने क्रॉस नहीं किया, क्रॉस करने में फेल हो गया और नीचे में बॉटम को भी वो ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अब मंदी की तरफ, नीचे की तरफ जाने वाला है, या ये स्टॉक जो है अब एक बड़ी गिरावट की तरफ अब जा सकता है। अब राउंडिंग बॉटम की बात कर लेते हैं। राउंडिंग बॉटम में क्या होता है, कप के आकार का एक शेप मिलेगा आपको देखने को। दैट्स मीन्स कि प्राइस ने अटेम्प्ट लिया चलने का, नहीं गया, नीचे आया, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद वो ऊपर निकला। हमें यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है। एक्जैक्टली वो हिसाब ले सकते हैं यहाँ पे जिससे हम चाय पीते हैं। एक नेकलाइन वहाँ पे आई, उस नेकलाइन पे जब ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो वॉल्यूम्स जो है वहाँ पे स्ट्रांग होने चाहिए। टारगेट क्या रखना है वहाँ पे, कप का जो बेस होता है एक्जैक्टली उसका ऊपर का टारगेट प्राइस ले सकते। कप का बेस, नेकलाइन से कप का बेस और नेक लाइन से सेम कप के बेस का अपोजिट आप उसका टारगेट ले सकते हो।
तो ये फॉर्मेशन को आप रीड करें, ठीक है। एक नेक लाइन बनाए वहाँ पे, जितना बेस नेक लाइन से है उसके ऊपर आप उतना टारगेट ले लें। तो चलिए हम इस पे अब बात करते हैं कप एंड हैंडल। अभी हमने कप के बेस की बात की, अब हम बात करेंगे कप एंड हैंडल जो पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके पहले हमने सिर्फ राउंडिंग बॉटम का हमने बात किया था, कप की बात की थी। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं उसके हैंडल की, ठीक है। तो हैंडल कैसे बनेगा, उसको हम कैसे समझेंगे, उसको हम जान लेते हैं। चलिए, ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है पहले जो पुरानी हाई था उस हाई के पास आता है, और वहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसा कि आप चार्ट में अभी देख रहे हो, पुराने हाइस के पास आते ही कुछ प्रॉफिट वहाँ पे थोड़ी बुकिंग होती है, थोड़ा सा वहाँ करेक्ट होता है, करेक्ट होके उसके प्रीवियस हाई को फिर वो क्रॉस करता है। ये जो छोटा सा मैंने करेक्शन आपको बोला, ये जो होता है ये छोटा सा एक हैंडल का फॉर्म बन जाता है, और इसको फिर वो बेस बना के यहाँ पे फिर अपर साइड के मूवमेंट को अपने कंटिन्यू करता है। ये पैटर्न हम क्यों रीड करते हैं, ये पैटर्न रीड करने का एक मीनिंग होता है कि जो बेस होता है उसका, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो कप का बेस है और जो उसका नेकलाइन है, ठीक है, उसके अपर साइड उतना हम टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो जितना नीचे, अगर सपोज मान लो कि नेक लाइन से बॉटम तक, कप के बेस तक अगर 10 पॉइंट है, तो आप नेक लाइन से अप साइड में 10 पॉइंट का आप टारगेट लेके चल सकते हो। अब चलिए जानते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न जो होती है, अगर आप देखो टेक्निकल में सबसे घातक और एक एग्रेसिव पैटर्न होती है। इसमें पैसा भी अच्छा बनता है, शॉर्ट साइड पे आप जाओ या लॉन्ग साइड पे जाओ। इसमें क्या होता है, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक कंसोलेशन के मूड में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, लोग को ऐसा होता है कि अब तो तेजी बहुत हो गई, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद जो तेजी आती है, जो उसके बाद वो जो उसमें मूवमेंट आती है, वो देखने जैसी होती है आपको। और ये टेक्निकल जो होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, और इसको जिसने पकड़ लिया वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट करके निकलेगा यहाँ से, और इसमें बेहतरीन पैसा बनता है, और इसको कंटिन्यूशन पैटर्न भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें एक बड़ी तेजी होती है, फास्ट मूवमेंट आता है, और कुछ टाइम के लिए एक जोन में वो साइडवेज हो जाता है, और जब दोस्तों उस जोन को ब्रेक करता है तो उसमें एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलती है, और जिसने इस मूवमेंट को कैच कर लिया वो बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट लेके वो निकल जाएगा वहाँ से। अब इसमें टारगेट क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि इसको ब्रेक कर रहा है, फ्लैग पैटर्न को अगर ब्रेक कर रहा है, तो इसमें टारगेट क्या हमको रखना है, टारगेट वही रखना है जो स्ट्रांग मूवमेंट आया है नीचे से, वो आप कैलकुलेट कर लो उसको, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। जो उसका पोल होता है उसका एग्जैक्ट अपर साइड ब्रेकआउट के बाद आप टारगेट ले सकते हो। ओके, चलिए अगला जो पैटर्न है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। हेड एंड शोल्डर जो होता है इसको हम नॉर्मली हम यूज करते हैं रिवर्सल पैटर्न के फॉर्म में। इसका मतलब ये कि एक बड़ी तेजी हुई स्टॉक में, और उसके बाद आप देखते हैं स्टॉक एक छोटा टॉप बनाता है जो कि पिछले टॉप से हाई होता है। फिर थर्ड में क्या होता है, वापस से एक रिकवरी आती है। ये जो रिकवरी आती है वो पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो जो पैटर्न का जो बिहेवियर होता है उसमें ऐसा दिखता है कि यहाँ पे 2 शोल्डर है और बीच में जो है वो हेड है, यानी कि जो एक हाई बना, जो रिसेंट जो हाई बना वो एक हेड की तरफ आपको देखने को मिलेगा, और ये जो 2 तेजी इस हाई के पहले और इस हाई के बाद में हुई, ये शोल्डर के जैसे आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। और जैसे ही बेस पे जो इनका बेस होता है इन तीनों का, वो लो अगर ब्रेक होता है तो वहाँ हम बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन, और वो जो बेस है उसको नेकलाइन बोलते हैं, और जो गिरावट होती है वो काफ़ी मोमेंटम होती है गिरावट। और इसका टारगेट आप वो रख सकते हो जो नेकलाइन से जो टॉप का डिफरेंस है वो आप नीचे के साइड में इसका आप टारगेट ले सकते हो। उतना करेक्शन ये नीचे नेक लाइन से नीचे ये करेक्शन ये दिखाएगा स्टॉक, और इसी का उल्टा हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ओके, अभी हमने जितने भी पैटर्न देखे हमने, ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी उसका बेस लाइन होता है, जैसे कि अभी हमने इसमें नेक लाइन जो देखा, जितने भी पैटर्न जैसे अभी हमने देखे कप पैटर्न, कप हैंडल पैटर्न, और अभी जो हम देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो जो भी उसके पहले जो बॉटम या टॉप होता है उसका अपोजिट आप उसका टारगेट आप वहाँ से उसका टारगेट होता है। आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि हेड से नेक लाइन तक जो एरिया है, जो जोन है, उसका जो पॉइंट है 10 पॉइंट का है, ठीक है, तो उसके नीचे अगर वो ब्रेक करता है तो मूवमेंट इजीली वो 10 पॉइंट आपको मूवमेंट उसके नीचे भी देगा वो, और
आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि जब भी वो ब्रेकआउट कर रहा है, जहाँ पे भी ब्रेकआउट कर रहा है वहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो ज़्यादा होने चाहिए जो उसके प्रीवियस कैंडल है। ओके, सो दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।